नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण में। चर्चा में इस समय आ गया है इंटरवेनर पिटीशन जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। तो क्या होता है इंटरवेनर पिटीशन, क्या इस केस में इंटरवेनर पिटीशन काम करेगा, तो हम इस पर ही आपको पूरी जानकारी देंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इंटरवेनर पिटीशन का मतलब ही होता है कि कोई थर्ड पार्टी, यानी कि जो दो पार्टी के बीच में कोई तर्क चल रहा है और उसमें जब आप कोई तीसरा आ जाता है तो आप अक्सर बोलते होंगे कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, लेकिन जहां पर रिलेवेंट होता है वहां इंटरफेयर जरूरी हो जाता है। कोर्ट में केस भले दो लोगों के बीच चल रहा है, झारखंड सरकार जेएसएससी एक साइड में है, दूसरी ओर में जो लोग केस किए हैं, तो तीसरा लोग कौन होगा। जब किसी चीज का, किसी कोर्ट के जजमेंट का आउटकम निकलने पर जो तीसरा पक्ष प्रभावित होता है वो इंटरवेनर बन सकता है, ये कानून में है। अब इंटरवेनर का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये जुडिशरी को तय करना रहता है कि वो इंटरवेनर का मौका किसी को देना चाहती है या नहीं चाहती है। जैसे यहाँ पर जो तीसरा पक्ष है वो कौन होगा। तीसरा पक्ष जो प्रभावित हो सकता है वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ये तीसरा पार्टी, इनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ है, ना ही इनके खिलाफ कोई आवेदन दिया गया है, लेकिन ये आवेदन दे सकते हैं कोर्ट को कि उनको इंटरवेनर बनाया जाए, क्योंकि अगर आउटकम इसका जो आएगा उसमें वो प्रभावित होंगे अगर उनको कोर्ट इंटरवेनर बना लेती है, क्योंकि उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का। ऐसे में इंटरवेनर आ जाने के बाद में इसमें जो त्रिपक्षीय पार्टी हो जाएगा। एक झारखंड सरकार जेएसएससी एक साइड में होंगे, जो केस करने वाले दो लोगों का नाम है वो अलग साइड में होंगे, वो पार्टी है, और तीसरा इंटरवेनर पेटिशनर्स। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जब कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो उसमें इफेक्टेड लोग कौन है। अब ये तो तय कोर्ट को करना है कि वो मौका ये देना चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट किया जाता है। और ये ग्रांट जो होता है ना, परमिशन, ये कोर्ट बोलता है कि जो केस ऑलरेडी चल रहा है, जो लीगल केस चल रहा है, ऑनगोइंग केस में हम इसको भी एक पक्षकार के रूप में जोड़ लेते हैं। तो अगर सोचेंगे तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जो भी कोई एक पार्टी है जो इस समय में इसमें शामिल नहीं है, उसके इंटरेस्ट को भी बचाना। तो ये इसका एक जो है समन्वय के तौर पर इसको देखा जाता है। इसके साथ में समझिए कि ये थोड़ा सा मतलब एक मोशन और एप्लीकेशन के रूप में होता है, और जिसमें ये बताना बहुत जरूरी है कि क्यों वो चाहते हैं, मतलब ऐसा कौन कौन सा कारण है कि वो इसमें इंटरवेनर बनना चाहते हैं। अब कोर्ट सोचेगी कि क्या ये ओरिजिनल जो पार्टी है इसमें इंटरवेनर करना सही होगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि इंटरवेनर करना जो है वो सही है, तो ऐसे में वो निर्णय सुना देगी। तो इसमें एक और नया केस का एंगल आ जाएगा। ऐसी स्थिति में डेट आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एक इंटरवेनर को जब मौका मिलता है तो डेट निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा, और जो लग रहा था कि समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगा वो आगे चला जाएगा। अभी तक जिस केस में इंटरवेनर की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें केस आगे बढ़ता है। तो ये इस समय का जो फैक्ट है, इंटरवेनर को लेकर के चर्चा हो रही थी। इंटरवेनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह स्पष्ट है कि इंटरवेनर हो सकता है, लेकिन इसमें कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। कोर्ट में एक रिक्वेस्ट याचिका लगेगी और उसमें बताया जाएगा ग्राउंड, और उस ग्राउंड पर अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर तीसरा पक्ष का बात भी सुना जाएगा। हमारे